हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिगोनोमेट्री अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीपल एंगल के बारे में, बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर हमने बताया था कंपाउंड एंगल के बारे में, और कंपाउंड हमने खत्म कर दिया था। साइन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, 2 एंगल ही लिए थे, 3 हमने नहीं लिया था बच्चे। आज हम लोग है ना आगे बढ़ेंगे मल्टीपल एंगल की ओर। तो मल्टीपल एंगल होता क्या है और उस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट करेगा तो कैसा काम करेगा उसकी बात करेंगे। तो टॉपिक है मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल, ठीक है बच्चे। तो जो कंसेप्ट आप मल्टीपल का समझे हो नंबर सिस्टम में, वही यहाँ पे क्या होगा, एंगल में भी होगा, सिर्फ ये मल्टीपल एंगल में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखें मल्टीपल क्या होता है किसी नंबर का। तो यहाँ हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं और यहाँ इसका मल्टीपल लिखते हैं। मान लो नंबर 1 दे दिए तो मल्टीपल क्या होता है 1 2 3 4 5 टिल कहाँ तक n। 2 लेते तो बच्चे क्या होता 2 4 6 8 10 टिल 2n। 3 बच्चे लेते तो इसका मल्टीपल क्या होता 3 6 3n। बच्चे अगर यहाँ a ले लें तो यहाँ क्या होता है a 2a 3a और लास्ट क्या होता है n। n क्या होगा नेचुरल, ठीक है। तो बच्चे यही हमारा एंगल हो गया, कोई वेरिएबल। और मल्टीपल हमारा क्या है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, टेबल। टेबल का एक्सटेंशन हमारा मल्टीपल कहलाता है, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग वही मल्टीपल एंगल की बात सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। और उस पर अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट करेगा, जैसे मान लो बच्चे 2a की बात करते हैं, साइन 2a किसके बराबर होता है बच्चे 2 sin a इंटू कॉस ए। ये फार्मूला हमारा हो गया साइन 2a का, ठीक है बच्चे, ओके। अब बात करते हैं साइन 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। बच्चे हम लोग ने प्रूफ किया था, गौर करो बच्चे। साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए, और साइन 3a को लिख सकते हैं 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, ठीक है। चलो अब एक यहाँ इससे हम इवन की बात करते हैं। साइन 2a, 2 पहले चलाया बच्चे, ये 2 पहले चलाता और एंगल हाफ हो जाता है, दैट इज 2a किसमें कन्वर्ट होगा 1 में। सिमिलरली बच्चे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 टाइम्स ऑफ 2a दैट इज 4a, 2 sin a 2 sin 2a cos 2 टाइम्स ऑफ 3a 2 sin 3a cos 2 टाइम्स ऑफ 4a 2 sin 4a। इसी तरीके साइन 2 टाइम्स ऑफ na कैन बी रिटन एज 2 sin na cos a। n क्या होगा बच्चे, नेचुरल नंबर, n हमारा है नेचुरल, ठीक है, ओके, नेचुरल नंबर, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि बच्चे आपने स्टार्ट किया था साइन a से या साइन थीटा से, उसके बाद 2 थीटा का वैल्यू भी निकालिए, 3 थीटा का निकालिए, 4 थीटा का भी निकालिए, 5 थीटा का निकालिए, 6 थीटा का निकालिए। इस तरीके से आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो हम लोग देखेंगे कि बच्चे 15 का जितना भी मल्टीपल होता है सबका वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है, राइट। तो जैसे क्या होता था, जीरो भी मल्टीपल होगा 15 का, 15 30 आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह किसी भी 15 का विदाउट है ना ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बच्चे वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इफ एंगल इज मल्टीपल ऑफ 15, ओके। चलो बच्चे एग्जाम्पल है, देखो इसका एप्लीकेशन करते हैं, प्रूफ करना, प्रूफ दैट साइन 4a 4 sin a cos a cos 2a, ठीक है, ओके। देखो बच्चे साइन 4a को हम लोग लिख सकते हैं 4 sin, ये प्रूफ करना बच्चे, प्रूफ करो। साइन 4 इज इक्वल टू 4 sin a इंटू कॉस a इंटू कॉस 2। स्टार्ट करते हैं LHS। साइन 4a बच्चे इसे लिख सकते हैं ऐसा 2 इंटू 2a, दिस इज व्हाट 2 sin 2a। साइन 2a को क्या लिख सकते हैं 2 sin a, हो गया क्लियर, ओके।
बच्चे ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला है साइन 8a को प्रूफ करना है 8 साइन a। अगला एग्जाम्पल है, समझ गए। स्टार्ट करते हैं एलएचएस। टू इंटू 4a, 2 साइन 4a कॉस 4। फिर बच्चे इसको देखो, जो हमें लाना था ना, ये 8 हाम है, उसको तोड़ना है किसमें बच्चे, 1 में, 2 में और फिर 4 में। ये सारा सारा क्या आ रहा है, 2 का एक्सपोनेंट में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो पहले हमने क्या किया, 8 को 4 4 में तोड़ लिया, टूट गया। इसको तोड़ना है, टू साइन 2a कॉस 2, 4 साइन फिर साइन 2a को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 8 साइन a कॉस 2a कॉस, हो गया कुछ। देखो जो एंगल 8 है ना, वो बाहर चला आता है, फिर ए है 2a है और हाफ हाफ होते जा रहा है, ठीक है। ओके भाई, अब बात करें बच्चे हम लोग साइन 16a की बात करते हैं। 16 साइन a कॉस a कॉस 2a 4a कॉस 8a प्रूफ करना। स्टार्ट करते हैं बच्चे, सिमिलर है एलएचएस। टू इंटू 8a, 2 साइन 8a तो मिल गया बच्चे, कॉस 8a। फिर इसको तोड़ते हैं, फोर है कॉस 4a, ठीक है। 8, ठीक है। 2 साइन a बच्चे हो गया 16 साइन a प्रूफ, ठीक है बच्चे, है ना। कि हम लोग बात कर रहे थे मल्टीपल एंगल का, और बच्चे देखिए उसमें क्या हो, इनलार्ज भी हम लोग कर रहे थे, मैग्नीफाई भी कर रहे थे, उसको फिर हम लोग इस तरीके से लिख रहे थे। तो एक चीज़ ध्यान रहे बच्चे, ये 2 टू द पावर 4 है, तो यहाँ 2 टू द पावर 4 आ रहा है, और यहाँ 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 तक जाता है, उसको जनरलाइज कर देते हैं। इसी तरीके से क्या रहता है बच्चे, साइन अगर यहाँ पे 32 की बात करते हैं, 32 साइन a कॉस a कॉस 2a कॉस 4a कॉस 8a कॉस 16, ये हो जाता है बच्चे। देखो 32 है ना, तो 16 तक जाता है। इसी तरीके से साइन 2 टू द पावर na जो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 टू द पावर n साइन a कॉस 2 टू द पावर a 2 स्क्वायर टू द पावर a, ये हो गया n नेचुरल, ठीक है। सबके लिए ट्रू है, ओके बच्चे। n नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या रीड करते हैं बच्चे, n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके बच्चे।
बड़े बच्चे, ओके। अब देखो इसी में अब हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो 15 का जितना भी मल्टीपल है उसका वैल्यू तो निकाला जा सकता है, लेकिन 18 का भी मल्टीपल, 18 का भी मल्टीपल का वैल्यू निकाला जा सकता है विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। बिकॉज बच्चे आप ऐसे समझो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्या करते हो साइन 18 डिग्री कैलकुलेटर से निकालते हो फटाफट आ जाता है। बच्चे कैलकुलेटर को दिमाग देने वाला कौन है? इंसान ही। तो पहले मैनुअली हम लोग प्लानिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे कि आखिर कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। तब बच्चे मशीन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से काम करता है, इसलिए फटाफट हमें क्या करता है, वैल्यू दे देता है। और हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे है ना, हमें आंसर चलाता है, उसके इंटरनल जो फंक्शन है पता नहीं चल पाता है। अब देखो हम साइन 18 डिग्री की बात करेंगे कि आखिर कैसे हम लोग साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। और 18 का भी जितना भी मल्टीपल है बच्चे उसका वैल्यू निकाला जा सकता है विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो सबसे पहले 18 का अगर हम निकाल लें तो बच्चे 18 का और भी जो मल्टीपल होगा उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो बढ़ते हैं बच्चे 18 साइन 18 का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी ओर बढ़ते हैं, हमारा ये पर्पस है। और जनरली बच्चे ये क्वेश्चन आता है साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री, ये सब 18 का मल्टीपल वाला क्वेश्चन आता है। तो लेट मी गो थ्रू द, है ना बच्चे, एग्जाम्पल से हम लोग बढ़ते हैं। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1/4 एंड कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1/4। बच्चे ये प्रूफ करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है बच्चे, कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। सॉल्यूशन ले, थीटा बराबर मान लेते हैं बच्चे 18 डिग्री। अब बच्चे बताओ कौन सा 18 का मल्टीपल है जिसका वैल्यू हमें पता है? तो 90, क्योंकि 18 अगर लेते हैं फिर 36 होगा। ठीक है बच्चे, 54 होगा, 5 टाइम्स अगर कर दें तो 90 हो जाता है। तो थीटा का 5th मल्टीपल जो होता है बच्चे उसका वैल्यू हमें पता है, इसलिए करते क्या है, यहाँ 5 से इंटू कर दिए 90 डिग्री। इसे 2 थीटा साइन 18 की बात कहा जा रहा है। ठीक है बच्चे, 90 माइनस साइन लगा दिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चे, थीटा 18 डिग्री दैट इज किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये कैंसिल हमने कर दिया बिकॉज थीटा हमारा थीटा कितना डिग्री है? 18 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में हमारा कोई भी फंक्शन जीरो नहीं होता, पॉजिटिव होता है, इसलिए कैंसिल हो गया। 4 cos square theta minus 1 that is what 4 into 1 minus sin square theta, 4 minus 4 sin square theta, 2 sin theta, 1 minus 4 sin square theta। ठीक है बच्चे, ओके, ले आते हैं इधर। जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया, ले आए थे। ठीक, ओके बच्चे, क्वाड्रेटिक है मान लेते हैं। लेट साइन थीटा बराबर क्या मान ले बच्चे? x, देन क्या होता है ये 4x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ओके। अब बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्व करने आपको आता है, रूट्स निकालने आता है बच्चे। a कितना है? 4, b कितना है? 2, c कितने के बराबर है? -b। x बराबर क्या होगा? -b d बाय 2a। d किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2। a की जगह पे क्या लिखेंगे? 4। बीस 20/8।
ठीक है, ओके। टू इज कॉमन, एक्स बराबर, तो एक्स का दो वैल्यू मिला बच्चे, एक तो -1 प्लस √5/4, x1 x2 कर देते हैं बच्चे, ठीक है, ओके। ये है क्या बच्चे बताओ, यही तो साइन थीटा था, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। देखो बच्चे 18 डिग्री कहाँ लाई करता है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बच्चे बताओ ये तो निगेटिव हो गया, तो ये वैल्यू क्या होता, कट कैंसिल हो जाता, और ये वैल्यू एक्सेप्ट होता, दैट इज साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता बच्चे, √5 - 1/5। समझ गए, कोई दिक्कत? तो बच्चे साइन 18 डिग्री का दो वैल्यू मिल रहा था, एक तो निगेटिव मिल रहा था जो कि पॉसिबल है नहीं, है ना। और आखिर निगेटिव क्यों आया, निगेटिव इसलिए आया कि इरेशनल रूट हमेशा बच्चे कैसे एग्जिस्ट करता है, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। दिस इज द मेन रीजन जिससे कारण ये कंजुगेट में आया। और बच्चे लेकिन हमारा क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कारण साइन हमारा क्या था बच्चे, थीटा हमारा 18 डिग्री है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता, इसलिए कभी भी ये निगेटिव नहीं होता। इसलिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि है ना बच्चे यहाँ पे हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4 ये हो गया, ओके। चलिए साइन 18 डिग्री हमें मिला, √5 - 1/4। अब बच्चे एक और पार्ट था, cos 36 डिग्री, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, cos 2 × 18 डिग्री। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस, हम लोग निकाले थे। साइन 18 पता है, इसलिए इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन 18 का होल स्क्वायर, साइन 18 किसके बराबर है, √5 - 1/4, होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। एट माइनस ये कितना होता है, 2 इज कॉमन, √5 + 1/cos 36। समझ गए बच्चे, cos 36 का वैल्यू क्या होगा बच्चे, √5 + 1/4, ओके। और साइन 18 √5, ठीक है, ओके बच्चे, क्लियर हो गया। तो बच्चे देखो ध्यान देना, हमें साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, cos 36 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, ठीक। अब रही बात, आपसे कहा जा रहा है कि देखो और भी वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू बताओ, 18 का जितना भी मल्टीपल है, तो 18 का मल्टीपल कौन कौन होता है बच्चे, ये नंबर है, इसका मल्टीपल लिखेंगे 18, 36, 54, 72, 90, ये सब का वैल्यू भी निकालना है। तो ये दोनों तो पता चल गया, अब 54 का निकालते हैं, ठीक है बच्चे। चलो देखो, अब साइन 54 डिग्री इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चे। ये कैसे निकालें, तो बच्चे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 - 36 लिख सकते हैं बच्चे, 90 - 36 दैट इज साइन 90 - थीटा cos थीटा, और ये किसके बराबर होता है, cos 36, और ये हमें पता है cos 36 क्या मिला था, √5 + 1/4। क्लियर है बच्चे, ओके। अब बच्चे रहता cos 72 डिग्री,
इसे क्या लिख सकते थे, cos 90 माइनस 18 किसके बराबर हो जाता है, sin 18 √5 प्लस √5 माइनस 1 निकल गया बेटा। ठीक है, तो आप देखो उसके बाद तो 90 हम पहुंच ही गए। तो ये हमारा पर्पस था कि आखिर 18 का भी मल्टीपल बच्चे हम लोग निकाल सकते हैं। और जनरली देखो cos sin 18 डिग्री और cos 36 डिग्री पूछा जाता है, इसलिए इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, स्कूल में पूछा जाता है और इसका एप्लीकेशन बच्चे कम्पशन में आ जाता है। sin 18 बच्चे क्या होगा, √5 माइनस 1/4 समझ लो, ये रहता है आपको sin 18 डिग्री sin 54 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है बच्चे। ठीक है, चलो देखो तो बच्चे ये हमारा क्या होता है, sin 18 तो हमें पता है कितना, √5 माइनस 1/4, इसे क्या लिखते हैं, देखो बच्चे sin 90 माइनस 36 cos 36, इसको यू विल कीप इन माइंड। ठीक है, जिस तरीके से sin 45 sin 30 ये सब पता है, वैसे 18 और क्या करना बच्चे 36 का याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 16 4/16 दैट इज 1/, समझ गए बच्चे, क्लियर। बच्चे ऐसा रहता, देखो यार यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, इससे ज़्यादा और पूछा नहीं जाता है, तो 18%। अब बढ़ते बच्चे, ये तो साइन के लिए बात किया है, अब कॉस की बात करते हैं। cos 2 थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, या ये ही ले लेते हैं, ये अगर लिए हैं तो cos स्क्वायर a माइनस साइन, पता है ना बच्चे, cos 2a कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर a। बच्चे यहाँ 2 है तो यहाँ आधा हाफ एंगल हो जाता है। सिमिलरली आप ही बताओ, cos 2 इंटू 2a बराबर क्या होता है बच्चे, cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a, cos 2 इंटू 3a cos स्क्वायर 3a माइनस साइन स्क्वायर 3। 2 की बात करें इवन मल्टीपल, cos 2 इंटू na cos स्क्वायर na, n क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक। तो बच्चे आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे है ना इसको करेंगे, इसका एप्लीकेशन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। और एक और cos 3a वाला कर लेते हैं बच्चे। cos 3a बच्चे क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। ठीक है बच्चे, ध्यान देना है 3 का मल्टीपल में ये आता है और इवन मल्टीपल में ये आता है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इसका एप्लीकेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। आखिर फिर cos का जब हमें मल्टीपल एंगल आता है तो बच्चे उसका कैसे हम अप्लाई करेंगे। और बच्चे लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, अगर आप लोग को फ़ायदा होता है, आपको समझ में आता है, तो जस्ट आप क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को भी बताओ बच्चे। बिकॉज क्या है, हमारी जो विजन है, मेन पर्पस जो हमारा है कि क्या करें, एजुकेशन को गांव तक पहुंचाएं और वो क्या करे कि वो गांव में रह के बच्चा पढ़ सके। दिस इज़ माय मेन मोटिव। और लाइक है ना, सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट करिए, जो कि हमें एनर्जी देता है। और बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अगले जो वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर बनाते हैं कि बच्चे को फ़ायदा हो रहा है, आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है। बच्चे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।